गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं आज चतुर्भुजों को समझना। एक्सरसाइज 3.1। चतुर्भुज जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। उसके पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि बहुभुज क्या होता है। बहु मतलब होता है अनेक, और भुज का मतलब होता है भुजाएं। ऐसी आकृति या ऐसी बंद आकृति जिसमें अनेक भुजाएं हो बहुभुज कहलाता है। जैसे त्रिभुज मतलब होता है तीन, भुज मतलब भुजाएं। ये हमने तीन भुजाएं ली और इसको बंद कर दिया तो ये त्रिभुज कहलाता है। इसी तरीके से चतुर्भुज मतलब होता है चार, भुज मतलब भुजाएं। तो हमने चार भुजाएं ली और उसको इस तरीके से किया कि वो बंद हो गई, तो ये क्या बना चतुर्भुज, और ये क्या बना त्रिभुज। इसी तरीके से पंचभुज होता है, षटभुज होता है। पंच मतलब 5, षट मतलब 6, सप्तभुज होता है, सप्त मतलब होता है 7। तो ये सभी आकृतियां जो है वो बहुभुज कहलाएंगी। इसमें चतुर्भुज होता है, जैसे यहाँ बात की जाएगी उत्तल बहुभुज। कई बार यहाँ पे बहुभुज की जगह चतुर्भुज भी कह देता है ये। तो उत्तल का मतलब होता है, उसके पहले बात है विकर्ण का। विकर्ण क्या होता है? विकर्ण जो होते हैं एक शीर्ष को सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाला रेखा। जैसे ये देखें, ये शीर्ष है, सिरे ये शीर्ष है, इसके सामने सिरा कौन सा है? ये वाला। इसको मिला दूंगा तो ये विकर्ण कहलाएगा। इसी तरीके से ये शीर्ष है, ये शीर्ष है, इसको मिलाऊंगा तो ये विकर्ण कहलाएगा। यहाँ देखें, ये शीर्ष है इसके, पर इसके सामने कोई शीर्ष नहीं दिख रहा है, इसका मतलब मैं त्रिभुज के अंदर विकर्ण नहीं खींच सकता। तो विकर्ण क्या होते हैं? एक शीर्ष को सामने वाले शीर्ष से मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है उसे हम क्या कहते हैं? विकर्ण। अब आती है उत्तल बहुभुज। बहुभुज तो जैसे ये मैंने कहा कि चतुर्भुजी बहुभुजी होता है। उत्तल का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण उसके अंदर ही है, अंदर की तरफ। देखिए यहाँ पर ये विकर्ण बन रहा है, ये विकर्ण बन रहा है, ये अंदर की तरफ है, इसलिए ये जो बनेगा इसको हम कहेंगे उत्तल बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण उस आकृति के अंदर ही होते हैं उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। इसी तरीके से आता है आपके पास अवतल बहुभुज। अवतल का मीनिंग हुआ कि ऐसा बहुभुज जिसके विकर्ण उसके बाहर भी स्थित होते हैं। जैसे मैंने बनाया कोई आकृति, इसी की आकृति बनाई है। अगर आप देखें चतुर्भुज ही बना रहा हूँ, ये एक भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी, और ये आपके पास देखेंगे 4 भुजाएं। ये पहला शीर्ष है, ये दूसरा शीर्ष है, ये तीसरा और ये चौथा। तो इसको देखो मैंने बनाया, ये अंदर बन रहा है विकर्ण, और एक शीर्ष ये है और एक शीर्ष ये है। इसको जब मैं खींचूंगा ऐसे तो इस आकृति के बाहर विकर्ण बन रहा है। तो ऐसे चतुर्भुज को या ऐसे बहुभुज को हम क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज, जिसका विकर्ण कहाँ बने? आकृति के बाहर बने। ऐसे बहुभुज को हम क्या कहेंगे? अवतल बहुभुज कहेंगे। इसी तरीके से आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहले में आते हैं, क्या कह रहे हैं? यहाँ कुछ आकृतियां दी गई है, ये आकृतियां दे रखी है 8। प्रत्येक का वर्गीकरण निम्न आधार पर साधारण वर्ग। साधारण का मतलब होता है सिंपल, जो आसानी से बन जाए। तो देखिए ये है, मैं इसको इजीली बना सकता हूँ, ऐसे 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 ऐसे, इतना आसानी से बना लिया। इसका मतलब ये साधारण वक्र है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहली आकृति जो होगी वो साधारण वक्र। इसी तरीके से दूसरे को देखो, मैं आसानी से बना सकता हूँ इसको भी, तो ये भी साधारण वक्र है। तीसरा देखो इजीली बना सकता हूँ। पहले मैंने ऐसे बनाया, फिर मैं अंदर ऐसे बना रहा हूँ, तो ये साधारण वक्र नहीं होगा। इसमें देखिए आप आसानी से भी बन सकता है, इसका मतलब ये भी साधारण वक्र नहीं है। फिर ये देखिए, ये आसानी से बन रहा है, ऐसे किया ऐसे कर दिया, ये 5वां। छठा भी मैं इजीली बना सकता हूँ, और 7वां भी मैं
बना सकता हूँ मैं, ये भी देखिए बंद है, इसको भी मैं आसानी से बना सकता हूँ। इसको इजीली मैं बना नहीं सकता, बंद तो है पर इसको आसानी से बना नहीं सकता। ये भी बंद है तो इसको मैं आसानी से बना नहीं सकता, इसको आसानी से बना सकता हूँ और ये बंद है। इसी तरीके से 6 जो है छठा, इसको भी मैं आसानी से बना सकता हूँ और ये भी बंद है। और 7वां भी आप देखेंगे तो बंद है। अब बहुभुज, बहुभुज के बारे में बताया, इसमें अनेक भुजाएं होती हैं, वो बहुभुज कहलाता है। इसमें देखो कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 5, ये पंचभुज है। यहाँ देखो 4 भुजाएं हैं। तो बहुभुज कौन कौन से बने, ये पहला बहुभुज है और दूसरा भी आपका बहुभुज है। इसमें भुजाएं नहीं देखें आप, इसको देखें भुजाएं 1 2 3 4 और 5 भुजाएं हैं इसमें। तो ये भी आपके पास जो है चौथा, ये भी बहुभुज है। अब उत्तर बहुभुज, उत्तर बहुभुज के बारे में बताया मैंने कि ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण उसके अंदर हो। यहाँ देखें ऐसे में खींच सकता हूँ विकर्ण और ऐसे खींच सकता हूँ, ये देखें ऐसे एक विकर्ण हो गया, ये दूसरा। इसका मतलब जो दूसरा है वो बनेगा उत्तर बहुभुज। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है आपके पास क्वेश्चन उसमें क्या है, अवतल बहुभुज। ऐसा बहुभुज जिसमें विकर्ण उसके बाहर भी स्थित है। तो यहाँ देखें ये सीट से इसका, ये सीट से इसका विकर्ण में बाहर है, पहला तो अवतल होगा। ये देखिए इसका विकर्ण ये, इसका सीट ये, इसका सीट ये, इसको मैं किस सकता हूँ कैसे, ये सीट से देखो बाहर की तरफ हो गया, ये सीट इस तरीके से इसमें मैं उस तरह विकर्ण बाहर की तरफ खींच सकता हूँ। तो अवतल जो बहुभुज होगा वो चौथा भी होगा। इसके जो वर्गीकरण की बात की गई है तो साधारण तौर पर इसमें से छाटते हैं और बहुत से बंद छाटने बहुभुज के बारे में मैंने आपको बता दिया कि उत्तर बहुभुज कैसा होता है, अवतल बहुभुज कैसा होता है। आते हैं नेक्स्ट, निम्न में प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। उत्तल चतुर्भुज, उत्तल चतुर्भुज के बारे में बताया मैंने, चतुर्भुज बनाया, ये बनाया चतुर्भुज बनाया, इसमें विकर्ण, उत्तल का मतलब होता है ऐसा चतुर्भुज जिसमें विकर्ण उसके अंदर हो। अंदर की तरफ बना, ये सामने वाला सीट इसको मिला एक विकर्ण और ये दूसरा, कितने विकर्ण हो, कितने विकर्ण है इसमें, 2 विकर्ण हो गए। दिन यार ये सब षटभुज है, सब षटभुज कैसे बनेगा देखिएगा, 1 2 3 4 5 हो गया। षटभुज बना, ये देखिए ऐसे ऐसे और ये 6 भुजाएं हैं। पहली भुजा, ये पहली भुजा, ये दूसरी भुजा, ये तीसरी, ये चौथी, पांचवी, छठी। सम मतलब होता है समान, षट मतलब होता है 6, भुज मतलब भुजाएं, समान 6 भुजाएं मतलब। इसके विकर्ण कितने हैं, देखिए विकर्ण की बात करते हैं, इसकी बात करता हूँ। यहाँ से सामने एक विकर्ण खींचा, यहाँ से दूसरा खींचा, ठीक है, यहाँ से मैंने तीसरा, 3 विकर्ण ये है। यहाँ से देखिए इससे पहला, दूसरा, तीसरा, 6 हो गए। 6 के बाद आपके पास यहाँ पर भी है, उसको बीच में, इसको बीच में, यहाँ से एक ये खींचा गया। इसी तरीके से आप देखेंगे एक ये खींचा जाएगा, ठीक है, और इसके बाद अगर मैं ये खींचा, तो कितने खींचे गए, 9 विकर्ण नोट कर सकते हैं। देखिए आप 1 2 3 मिलिए, 4 5 6, यहाँ से 2 हो गए, एक और एक और यहाँ से एक। इसी तरीके से त्रिभुज, ये त्रिभुज बनाया, 3 भुजाएं बंद है, इसमें सामने सिर्फ है ही नहीं, तो मैं विकर्ण नहीं लिख सकता। तो कितने विकर्ण हो गए यहाँ, 0 विकर्ण। इसका हल देते हैं, सोल्यूशन देते हैं। क्या कह रहा है, उत्तल चतुर्भुज के कोणों के का योगफल ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा,
जितने भी चतुर्भुज होते हैं, चतुर्भुज मतलब चार भुजाएं, चार भुजाओं से घिरी सभी बंद आकृतियां क्या कहलाती है? चतुर्भुज कहलाती है। और चतुर्भुज या चार भुजाएं हैं तो कोण भी कितने बनेंगे? चार। जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही कोण मिलते हैं। तो चतुर्भुज के, ये याद रखिएगा, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसको याद रखना है आपको, क्योंकि आगे क्वेश्चन में काम आएगा ये। तो क्वेश्चन कह रहा है उत्तल चतुर्भुज, चाहे वो उत्तल हो, कैसा भी चतुर्भुज हो, भुजाएं कितनी है? चार। तो कोण भी कितने होंगे? चार। और उन्हीं सभी कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? 360। तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या होता है? इसका आंसर कितना हो गया? 360 डिग्री होता है। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा? बिल्कुल लागू होगा। क्या बोला मैंने अभी? हाँ, कि चतुर्भुज कैसा भी हो उसके कोणों का जो योग होगा वो हमेशा 360 डिग्री होगा, क्योंकि भुजाएं चार हैं तो कोण भी चार मिलेंगे और चारों कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 360 होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये आपको टेबल दे रखी है, इस टेबल में आपको चार आकृतियां दे रखी है। ये पहली आकृति, ये दूसरी है, ये तीसरी है। इसमें भुजाएं दे रखी है, इसमें तीन भुजाएं त्रिभुज बन रहा है, इसमें चार भुजाएं हैं चतुर्भुज बन रहा है, इसमें पांच भुजाएं हैं पंचभुज है, और इसमें आप देखेंगे तो छह भुजाएं हैं, ये आपके पास षटभुज बन रहा है। यहाँ से कोणों के माप निकालते हैं। तो एक जो त्रिभुज होता है, मैंने बात करी है आपको कि एक त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ पे लाइन खींचूंगी तो कितने त्रिभुज बन गए? दो त्रिभुज बन गए। तो एक त्रिभुज जो होता है 180 डिग्री का होता है, तो दो त्रिभुज कितने डिग्री के हो जाएंगे? 360 डिग्री के हो जाएंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला बनता है, भुजा -2 × 180। भुजा कितनी है? 4। उसमें से 2 को माइनस करेंगे और 180 से गुणा करेंगे तो भी आपके पास कितना आएगा? 360 आएगा। यहाँ देखिए पंचभुज बन रहा है और यहाँ पे त्रिभुज जो बनेंगे आपके पास 3 त्रिभुज बन जाएंगे। कैसे बनेंगे? ये पहला त्रिभुज बना आपके पास, ये आपके पास दूसरा त्रिभुज बना और ये तीसरा त्रिभुज। 1 2 और 3, ये 180 का, ये भी 180 का, ये भी 180 का। तीन त्रिभुज 180 के हैं, घटा दिया जाएगा 540। फॉर्मूला है भुजा -2, भुजा कितनी थी? 5, 5 में से 2 को माइनस करोगे इनटू 180, 5 में से 2 को माइनस करोगे 3, तो भी आपके पास यही आंसर है। यहाँ देखेंगे 6 त्रिभुज बन रहे हैं। पहला त्रिभुज तो ये बन गया, दूसरा ये बना, तीसरा ये बना। ठीक है, इस तरीके से आप 6 त्रिभुज यहाँ बना सकते हैं। आप अगर देखेंगे तो आप 6 त्रिभुज इजीली बना सकते हैं। जब यहाँ 6 त्रिभुज बन गए आपके पास, 1 2 3 4 त्रिभुज, 6 भुजाएं हैं, 60 भुजाएं हैं, कितने त्रिभुज बन गए आपके पास? 4 त्रिभुज बन गए। देखिए आप, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, 4 त्रिभुज बन गए। तो एक त्रिभुज 180 का, दूसरा भी 180, तीसरा भी और चौथा भी 4 × 180, ये हो गया 720 डिग्री का इनके कोणों का योग है। मतलब षटभुज जो होता है उनके कोणों का योग 720 होता है, पंचभुज जो होगा उनके कोणों का योग 540 होता है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है बिना, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री होता है। अब क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे आपको, एक बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं जिनकी भुजाओं की संख्या निम्न है? तो 7 भुजाएं। तो इसके लिए ये सप्तभुज है और इनके कोणों का योग जब निकालेंगे आप, यहाँ से कहेंगे कोणों का योग। फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको?
-2 इंटू 180। भुजा कितनी है आपके पास 7 -2 इंटू 180। 7 में से 2 जाएंगे 5, 18 है ना। ये 900 डिग्री का आपके पास कोण का योग होता है। इसी तरीके से 8 भुजाएं हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे कोणों का जब योग निकालेंगे आप, ये फॉर्मूला यही बना, फॉर्मूला नहीं लिखना होगा यहाँ, फॉर्मूला बना भुजा -2, भुजा कितनी है 8 -2 इंटू 180। यहाँ से करेंगे तो आपके पास कंडीशन आएगी 8 में से 2 गए 6 इंटू 180 108। 1080 डिग्री के इसके कोणों का योग होगा। इस तरीके से सी जो है उसमें 10 भुजाएं हैं दी हुई है, तो इसके कोणों का जो योग होगा फॉर्मूला ये लगा। भुजा कितनी है 10 -2 इंटू 180। 8 इंटू 180 में 10 में से 2 गया 8 इंटू 180 18 होता है, तो 1440 हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट क्वेश्चन जो आपके पास था वो डी, उसमें कितनी भुजाएं n भुजाएं हैं, तो इसके लिए कोणों का योग जब आप करेंगे तो कंडीशन क्या आती है, फॉर्मूला क्या है भुजा कितनी है n -2 इंटू 180। n में से 2 घटेगा नहीं इंटू 180, इसको ऐसे रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर 100 करना चाहते हैं तो करने का तरीका बताया हुआ है, इसे 180 का गुना n से होगा और फिर इसका गुना इससे हो जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये फॉर्मूला बन गया, n का मतलब क्या है भुजा। आगे चलते हैं, समबहुभुज क्या होता है, बताया था इसका आंसर जो है सम मतलब समान, बहु मतलब अनेक, और भुजाएं ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं व कोण समान हो, समबहुभुज कहलाता है। ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, सम मतलब समान, बहु मतलब अनेक और भुज मतलब भुजाएं, सभी भुजाएं बराबर हो और कोण भी बराबर हो। तो भुजाएं बराबर होती हैं तो कोण भी बराबर होते हैं। तो आगे कह रहा है एक समबहुभुज का नाम लिखिए। पहला 3 भुजाओं वाला समबहुभुज, 3 भुजाएं जिसकी हो, उसको क्या कहेंगे, वो भुजा होगी, उसका उदाहरण जो होगा उसका नाम होगा समबाहु त्रिभुज। त्रिभुज जो होता है भुजाओं के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला प्रकार जो होता है वो समबाहु होता है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, और त्रिभुज का मतलब मैंने बताया हुआ था, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो उसे हम क्या कहेंगे समबाहु त्रिभुज। इसकी भुजाएं 3 हो और ये क्या है समबाहुभुज है। तो इसके बाद बी जो है 4 भुजाएं, इसकी 4 भुजाएं, तो क्या उदाहरण होगा उसका वर्ग। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है और सभी कोण भी बराबर होते हैं। क्या लिखा, इसकी सभी भुजाएं बराबर हो कोण भी बराबर हो। आगे सी 6 भुजाओं वाला, 6 भुजाओं वाला जो उदाहरण बनेगा वो बनेगा सम षट भुज। सम मतलब समान, षट मतलब 6 और भुज मतलब भुजाएं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। निम्न आकृतियों में x का मान निकालना है। ये आकृति है, इसमें देखो भुजाएं कितनी है 1 2 3 और 4 भुजाएं हैं। तो आप जानते हैं कि 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज कहलाता है और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितने कोण है 1 2 3 और 4। इसको नाम देते हैं A B C और D। तो ये निशान है देखिए चतुर्भुज का निशान। चतुर्भुज A B C D में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360। तो पहला कोण ये, दूसरा ये, तीसरा इसलिए वहाँ 50 प्लस 130 प्लस 120
प्लस एक्स, पहला कोण 50, दूसरा 130, तीसरा 120, चौथा एक्स, ये किसके बराबर होगा 360। सॉल्व कर लीजिए इसको, ये सब प्लस के संख्या जोड़ लीजिए, देखिए जोड़ करके कितना आता है 100, 200 और ये 300 प्लस एक्स बराबर 300। 300 को भेज दिए उधर तो 360 में से 300 माइनस हो जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 60। कह रहा है एक्स का मान ज्ञात कीजिए, तो हमने एक्स का मान यहाँ से निकाला, यहाँ लिख सकते हैं चतुर्भुज के सभी कोणों का योग या चारों कोणों का योग, सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। इसको आपको मैंने पहले दिखाया था, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, यहाँ देखिए आप कोई लाइन ऐसे खींची हुई है और यहाँ पर बिल्कुल ऐसे एक सीधी लाइन खींची है और यहाँ पर मैं ऐसा साइन होता है, इसका मतलब होता है लंब। इसका मतलब क्या होता है लंब, और लंब का मीनिंग होता है 90 डिग्री। लंब का मीनिंग क्या होता है 90 डिग्री। यहाँ मैंने ए कह दिया, यहाँ बी कह दिया, ये सी कह दिया, ये डी कह दिया, तो इसका मीनिंग है, इसको लिखेंगे हम ए सी, ये सी है लंब। लंब मतलब उल्टा टी, ऐसे साइन होता है लंब का, किस पर है बी डी, पूरा बी डी इस पर। इसका मीनिंग है जब ये 90 डिग्री का है तो ये इसके पास वाला भी 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि एक रेखा मैंने ऐसे खींची, इसके ऊपर एक लाइन खींची, तो ये जो कोण बन रहा है आपके पास, इसको हम कहते हैं सरल रेखीय कोण या सरल रेखा पर बने कोण। क्या कहेंगे इसको? सरल रेखा पर बने कोण। इसके यहाँ पे पॉइंट ले लिया, यहाँ पे लाइन खींच दी, कितने कोण बन गए 2। तो इन दोनों कोणों का जो योग होगा वो हमेशा कितने डिग्री होगा 180 डिग्री होगा। तो सरल रेखा पर बने कोणों का जो योग होता है वो 180 डिग्री होता है। लंब के बारे में मैंने आपको यहाँ बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन, डी जो है नाम दे दीजिए आप, ए बी सी डी, इसको आगे बढ़ाया जाए इसमें, ठीक है। यहां से आप ये वाला कोण निकाल सकते हैं, इसको मैं ए देता हूं, ए तो लिखेंगे यहाँ। पढ़ने का तरीका देख लीजिए कोणों का, एक बार ये बता देता हूँ मैं। ये आपके पास इस तरीके से कोण दिया मैंने, ये वाला कोण पढ़ना, तो जिस कोण को पढ़ना होता है वो हमेशा बीच में आता है। कैसे पढ़ेंगे इसको? ए बी सी, ये बीच में आ रहा है, ये वाला कोण है, तो ये बीच में लिखेंगे कोण, ये कोण का निशान है ए बी सी। या यहां से भी पढ़ सकते हैं सी बी ए, सी बी ए। पर जिस कोण को पढ़ना है वो हमेशा देखो बीच में ही आएगा। अब जैसे मेरे पास यहाँ पर मैंने चतुर्भुज बना दिया, तो मुझे लिखने में प्रॉब्लम आती है, तो मैं इस कोण के नाम दे सकता हूँ, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, तो मेरे को लिखने में थोड़ा सा इजीनेस हो जाएगी। ऐसे न लिख के मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ये कोण 1 है, ये कोण 2 है और ये कोण 3 है। तो मैंने इसको यहाँ पर कोण 1 दे दिया। यहाँ भी मैंने बात करी, ए बी लंब है, ये लंब है किस पर सी, ये सी यहाँ से निकलेगा, इसलिए कोण 1 जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। कितनी डिग्री का हो जाएगा ये 90 डिग्री का। अब ये क्या बन रहा है, एक रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी और चौथी, चतुर्भुज बन रहा है। तो लिख देंगे चतुर्भुज ए बी सी डी में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 180 डिग्री। पहला कोण कौन सा है? x है। दूसरा कोण कौन सा है? 1 है, उसको हम कहेंगे कोण 1 ऐसे। तीसरा कितना है? 60। चौथा कितना है? 70 बराबर 360। लाइन लिखते हैं वापस, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग या सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ये एक्स कोण 1 आपने कितना निकाल रखा है? देख +60 +70 बराबर 360।
एक्स एज जोड़ लीजिए इसको। ये आपके पास 9 6 15 150 है और 7 5 12 230 है बराबर 360 में इसको दे दीजिए इधर, तो ये बनेगा 360 में से 230 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 130। एक्स का मान कितना आ गया 130 आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर जो बी है वो अपना कंप्लीट हो गया।